Hello guys, how are you? I hope all of you are doing well. Guys, today we will discuss types of pronoun. ओके गाइस, देखें, जिस तरह किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए, किसी हाउस को बनाने के लिए इट इज़ नेसेसरी फॉर अस टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर। क्या चीज़ हमने किस जगह पे बनानी है, क्या मटेरियल हम यूज़ करेंगे, ठीक है। जब तक हम प्रॉपर स्ट्रक्चर से अवेयर नहीं होंगे देन इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू बिल्ड अ हाउस, टू बिल्ड अ बिल्डिंग इन अ प्रॉपर वे। तब तक एक अच्छी बिल्डिंग नहीं बनाई जा सकती, उसकी बेसिस स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। इन द सेम वे इफ़ वी वांट टू लर्न अ लैंग्वेज इट इज़ नेसेसरी फॉर अस टू अंडरस्टैंड द रूल्स, द स्ट्रक्चर्स, द प्रिंसिपल्स ऑफ दैट लैंग्वेज। तभी हम एक अच्छे वे में लैंग्वेज को बोल पाएंगे और उसको लिख पाएंगे, ठीक है। सो आई हैव स्टार्टेड अ ग्रामर सीरीज इन order to aware students about the rules, structure of grammar in a very easy way. Today is the fourth class of that series. Today we will discuss types of pronoun. So let's begin. Pronoun is basically a word which we use instead of a noun in order to avoid repetitions of noun. अब guys इंग्लिश में it is very awkward to use nouns again and again. कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, हमने बार बार नाउन का यूज किया तो बहुत ही awkward लगेगा, बहुत ही अजीब लगेगा, ठीक है। In order to avoid that repetition we use pronouns, ठीक है। For example, if I say Amna is tall and she is intelligent, ठीक है, ये जो शी है ये pronoun है, हमने नाउन की प्लेस पे यूज किया है। अगर मैं बार बार यूज करती आमना इज टॉल, आमना इज वेरी इंटेलिजेंट, आमना इज क्लेवर, ये बार बार नाउन की रेपिटेशन हुई है, ये ऑकवर्ड लग रहा है, सो वी यूज प्रोनाउंस। इसी तरह सेकंड एग्जांपल में देखें, माय फ्रेंड अली, अली इज अ नाउन और जो एंड पे हमने ही यूज किया वो एक प्रोनाउन है। रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए वो यूज प्रोनाउन। कहीं हम नाउन यूज करेंगे पैराग्राफ में, कहीं प्रोनाउन यूज करेंगे तो वो एक प्रॉपर बैलेंस वे में लिखा जाएगा, ठीक है, और अच्छा भी लगेगा, अट्रैक्टिव भी लगेगा। अब प्रोनाउन को फर्दर डिवाइड किया गया इन डिफरेंट टाइप्स। फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन, देन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, उसके बाद इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड इन द सेम वे इंटेंसिव प्रोनाउन। अब ये जो लास्ट वाली टू टाइप्स हैं, रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव, बोथ आर सेम। रिफ्लेक्सिव का ही दूसरा नाम इंटेंसिव प्रोनाउन है। लेट्स डिस्कस दीज टाइप्स वन बाय वन। फर्स्ट टाइप इज पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस ऐसे अल्फाज जो हम नाउन की प्लेस पे यूज करते हैं, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउंस रिप्रेजेंट्स पीपल और थिंग। ऐसे अल्फाज जो हम नाउन की जगह पे कोई पर्सन या कोई थिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उनकी जगह पे यूज करते हैं, वो हमारे पर्सनल प्रोनाउंस होती हैं, ठीक है। इधर मैंने लिखा है पर्सनल प्रोनाउंस स्टैंड्स फॉर थ्री पर्सनस, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ठीक है। इसका क्या मतलब है? फर्स्ट पर्सन, ये जो पर्सनल प्रोनाउन है इसको हम तीन टाइप्स में, तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन स्पीकिंग पर्सन, जो पर्सन बोल रहा हो, ठीक है, उसके लिए जो प्रोनाउंस यूज होते हैं वो आई एंड वी के प्रोनाउंस यूज होते हैं, ठीक है। सेकंड पर्सन के लिए यू के प्रोनाउन यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन बोल रहा है और जिसके साथ वो बात कर रहा है उसके लिए जो प्रोनाउन यूज होगा वो हमारा सेकंड पर्सन होता है, उसके लिए यू का प्रोनाउन यूज होता है, ठीक है। जो थर्ड पर्सन, ये दोनों पर्सन जिस बारे में बात कर रहे होंगे उसके लिए जो प्रोनाउन यूज होगा उसके लिए ही, शी, इट या दे, ये प्रोनाउंस यूज होते हैं। फर्स्ट पर्सन स्पीकिंग पर्सन, स्पोकन टू पर्सन और स्पीकिंग अबाउट, जिसके बारे में बात हो रही हो, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउन जो हम पर्सनली तौर पे जो हम नाउन की प्लेस पे यूज करते हैं, वो पर्सन कौन कौन से हो सकते हैं? स्पीकिंग पर्सन, जो बोल रहा हो, स्पोकन पर्सन, स्पोकन टू, जिसके साथ वो बात कर रहा हो, और इसके अलावा जिस बारे में वो दोनों बात कर रहे होंगे, जिस पर्सन के बारे में वो बात कर रहे होंगे उसके लिए जो प्रोनाउंस यूज होते हैं वो हमारे ही, शी, इट, और वो हमारे थर्ड पर्सन प्रोनाउंस होते हैं। गाइस, जो हमने पीछे डिस्कस किया है पर्सनल प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं? ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ईटीसी, ये हमारे पर्सनल प्रोनाउंस होती हैं, ठीक है। हमने पीछे कैटेगरीज डिवाइड की हैं जो हमारे पर्सनल प्रोनाउंस होती हैं, वो या तो स्पीकिंग, स्पोकन टू, स्पीकिंग अबाउट, इन पर्सन्स के लिए जो प्रोनाउन यूज होते हैं वो हमने डिस्कस किए थे। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं उसकी दो कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन एंड सेकेंड वन इज पोजेसिव पर्सनल प्रोनाउन। पोजेसिव पर्सनल प्रोनाउन, जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहा है, पोजेसिव मीन पोजेशन शो करना, ओनरशिप शो करना। ऐसे अल्फाज जो ओनरशिप शो करें कि ये चीज़ मेरी है, इस तरह ओनरशिप शो करें, वो हमारे पोजेसिव पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। दिस काइंड ऑफ प्रोनाउंस इज अ वर्ड विच रिवील्स द पोजेशन पोजेसिव एस्पेक्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ पर्सन, ठीक है। पोजेसिव पर्सनल प्रोनाउंस आर, कौन कौन से अल्फाज होते हैं? माइन, हिज, हर्स, आवर्स, देयर्स, अस, इट्स, योर्स, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं जो पोजेशन, ओनरशिप शो करें, वो हमारे पोजेसिव पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिज पेन इज इन द कबर्ड,
ठीक है। अब ये हिज क्या है, ये पोजेशन शो कर रहा है, किसका पेन है, हिज, उसका पेन है। इसी तरह देखें दिस बुक इज माइन, ये बुक मेरी है, हमने पोजेशन शो किया कि इसका ओनर मैं हूँ। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे पोजेसिव पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। इसी तरह देखिए ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस, ऐसे अल्फाज जो हम ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज करते हैं वो हमारे ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस होती हैं। जैसे कि हमने जो पीछे डिस्कस किया था आई वुई तो हमारे सिंपल पर्सनल प्रोनाउन थे, लेकिन उसके अंदर भी पोजेशन शो हो सकती है। जैसे आई से हम कहेंगे मी, दिस बुक इज माइन, ठीक है, मी माइन टाइप। वी से हम यूज कर सकते हैं अस। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जो पोजेशन शो करे वो हमारे पर्सनल प्रोनाउंस, ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं या पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, इन अ सेंटेंस इफ अ पर्सनल प्रोनाउन टेक्स द फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, अगर कोई प्रोनाउन हमारे ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आए वो हमारे क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस। ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस आर मी, यू, हर, हिम, इट, अस, देम एंड हर। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस होंगे। एक तो हम सब्जेक्ट की जगह पे यूज करेंगे, जैसे स्टार्टिंग पे हम लिखते हैं कि शी इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। एक हम लास्ट पे यूज करते हैं आई लाइक यू। एंड पे हमने कौन सा वर्ड यूज किया, यू का वर्ड यूज किया। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट की जगह पे यू का वर्ड यूज हुआ है, इसीलिए हमारा ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है। जो ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज होंगे वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होंगे, ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल द प्रिंसिपल सेड डियर स्टूडेंट्स आवर चीफ गेस्ट विल एड्रेस यू, ये यू ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज हुआ है, लास्ट पे यूज हुआ है, देयरफॉर इट इज ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। इसी तरह सेकंड टाइप इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, द वर्ड्स ऑफ प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट टू विच दे आर रेफर। ऐसे अल्फाज जो हम डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, इशारा करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए यूज करते हैं वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस, दैट, दीज, दोस आर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। जैसे हम बोलते हैं कि वो लड़का, ये लड़की, ये बुक, वो बुक, वो मैंगोज, ये इशारा करने के लिए जो हम अल्फाज यूज करते हैं वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दीज आर माई शूज, दीज हमने प्रॉपर वे में पॉइंट आउट किया है कि दीज आर माई शूज। दैट बुक, ओके, दिस इज हर कार एंड दैट इज माइन, ये हमने पॉइंट आउट किया, देयरफॉर दीज आर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। थर्ड टाइप इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। एंड इंट्रोगेटिव जो सिंपली इंडिकेट हो रहा है, जो क्वेश्चन पूछने के लिए हम प्रोनाउंस का यूज करते हैं, वर्ड्स का यूज करते हैं, वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस इज यूज टू आस्क क्वेश्चंस। द इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर हु, वोम, विच, वेयर, हुएवर, इस टाइप के वर्ड जो दूसरों से हम कुछ पूछने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हु डिस्कवर्ड अमेरिका, इसमें हमने क्वेश्चन पूछा है, देयरफॉर दिस इज डिमॉन्स्ट्रेट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हु जो है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इसी तरह व्हाट इज योर एम्बिशन इन लाइफ, व्हाट। इसी तरह फोर्थ टाइप इज रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस ऐसे अल्फाज जो हम डिफरेंट वर्ड्स को, क्लोजेस को या फ्रेजेस को एक दूसरे के साथ रिलेट करने के लिए यूज करते हैं वो होते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। ऐसे अल्फाज जो एक चीज को, एक फ्रेज को, एक सेंटेंस को दूसरे के साथ रिलेट करें, ठीक है, वो रिलेटिव प्रोनाउंस होंगे। वर्ड्स विच वी यूज आफ्टर अ नाउन टू मेक इट क्लियर अबाउट विच वी आर टॉकिंग अबाउट, ये हम क्यों रिलेट करते हैं, हम बिल्कुल क्लियर करने के लिए किसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउंस इज अ वर्ड विच ज्वाइन स्टेटमेंट्स परफॉर्मिंग फंक्शन वर्क ऑफ अ pronoun and also of a conjunction। ठीक है, pronoun का भी वर्क करेगा और साथ में conjunction का जो फंक्शन होता है वो भी परफॉर्म करेगा। relative pronouns are which, who, that, whose, whom, ठीक है, ये relative pronouns है। फॉर एग्जाम्पल द गर्ल whom he met last week is very nice, ठीक है, ये जो वो में, ये क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। इधर इसने क्या किया, ये जो नाउन फ्रेज है, गर्ल जो नाउन है, इसको रिमेनिंग सेंटेंस के साथ कंबाइन किया है, ये कंजक्शन का भी काम कर रहा है और साथ में ये क्या कर रहा है, रिलेट किया है। वो लड़की जिससे वो लास्ट वीक मिला था, इसने क्या किया, इस नाउन फ्रेज को बाकी रिमेनिंग सेंटेंस के साथ रिलेट किया, देयरफॉर दिस इज रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउंस एक फ्रेज को या क्लोज को दूसरे सेंटेंस के साथ रिलेट करेंगे प्रॉपर वे में बताने के लिए कि किसके बारे में बात की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल इफ अगर मैं कहूँ वो लड़की जिससे मैं उस दिन मिली थी वो बहुत ही चालाक है, मैंने रिलेट किया ना, वो लड़की जिससे मैं, रिलेट हो गया मेरा आज का जो सेंटेंस है, वो लड़की जिससे मैं तब मिली थी, रिलेट किया, देयरफॉर दिस इज रिलेटिव प्रोनाउन। इसी तरह देखिए हर न्यू लैपटॉप विच शी बॉट लास्ट वीक इज वेरी एक्सपेंसिव, ये जो विच है ये इधर रिलेटिव प्रोनाउन है। कौन सा लैपटॉप, जो उसने लास्ट वीक परचेज किया था वो बहुत ही एक्सपेंसिव है। ठीक है, इधर इस फ्रेज को इसके साथ कंबाइन किया, इसके साथ रिलेट किया टू मेक इट क्लियर कि किसके बारे में बात की जा रही है, देयरफॉर दीज आर रिलेटिव प्रोनाउंस। इसी तरह फिफ्थ टाइप इज इनडेफिनेट प्रोनाउंस।
इंडेफिनेट जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहा है इंडेफिनेट क्वांटिटी, इसके अंदर हम ऐसे वर्ड्स का यूज़ करेंगे जो किसी को स्पेसिफिक नहीं बोलना बल्कि एक जर्नल वे में दूसरों को कॉल करने के लिए जिन प्रोनाउंस का जिन वर्ड्स का हम यूज़ करते हैं वो इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं। हम स्पेसिफिक नहीं बताएंगे कि हमने किससे बात करनी है बल्कि एक जर्नल वे में जर्नल कोई वर्ड यूज़ करेंगे जो सबको रेफर कर रहा होगा। देखें द प्रोनाउंस विच डिनोट पर्सन्स और थिंग्स इन अ जर्नल वे बट डू नॉट रेफर टू एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग आर नाउन एज इंडेफिनेट प्रोनाउंस। फॉर एग्जाम्पल मैनी, नन, सम, फ्यू। मैनी किसी एक स्पेसिफिक बंदे को हमने नहीं कॉल किया बल्कि एक जर्नल वर्ड यूज़ किया सबके लिए, मैनी बहुत ज़्यादा लोग, ठीक है। इसी तरह नन, नन किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं यूज़ हुआ बल्कि नन कोई भी नहीं ऐसे जर्नल वे में यूज़ हुआ है। इसी तरह सम एंड फ्यू etc। इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं वो होते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउंस। फॉर एग्जाम्पल एवरीथिंग इज प्लेस्ड इन अ प्रॉपर प्लेस। ये जो एवरीथिंग है ये किसी भी एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में नहीं बताया गया बल्कि एक जर्नल वे में हर चीज़ अपनी जगह पे पड़ी हुई थी, ठीक है। ये एक जर्नल वर्ड हमने यूज़ किया और इस टाइप के वर्ड्स होते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउंस लाइक एवरीवन, ईच। जैसे हम किसी भी क्लास के लिए बोलते हैं कि क्लास का हर बच्चा शोर कर रहा था, हमने किसी एक स्पेसिफिक को नहीं बोला बल्कि जर्नल वे में सबको डिनोट किया, सबको रेफर किया, ठीक है। इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं वो इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं। 6 टाइप इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस या इंटेंसिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का दूसरा नाम इंटेंसिव प्रोनाउन है, ठीक है। जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहा है, रिफ्लेक्सिव मीन रिफ्लेक्स करना, रेफर बैक करना, ठीक है। जब कोई सेंटेंस के अंदर कोई एक्शन रेफर बैक करेंगे वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। या इंटेंसिव प्रोनाउन, इंटेंस डालना, जोर डालना, ठीक है, किसी बात पे। कई दफ़ा हम बोलते हैं कि ये काम मैं खुद करूंगा, हमने जोर डाला कि मैं खुद करूंगा ये काम, माई सेल्फ, ठीक है। ये इंटेंसिव या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं। सब्जेक्ट भी सेम होता है इसके अंदर और ऑब्जेक्ट भी। मीन जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो खुद ही एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। इसी तरह देखें जो हम कई दफ़ा हमें बोला जाता है कि ये काम तुम ही करोगे, ठीक है, तुम ही करोगे। ये जो हमने जोर डाला कि तुम ही करोगे ये भी रिफ्लेक्सिव या इंटेंसिव प्रोनाउन है। अब डेफिनेशन देखें, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज अ वर्ड विच रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। रेफर बैक करेगा सेंटेंस को, ठीक है, सब्जेक्ट को रेफर बैक करेगा। जो ऑब्जेक्ट होता है रेफर बैक सब्जेक्ट को करेगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस आर सेम। दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होंगे। फॉर एग्जांपल शी लुक्ड एट हर सेल्फ इन द मिरर। हर सेल्फ इस बात पे इंटेंस डाला गया, इस बात पे जोर डाला गया, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव या इंटेंसिव प्रोनाउन। ये देखिए रेफर बैक भी कर रहा है, शी लुक्ड एट हर सेल्फ इन द मिरर। मिरर के अंदर उसने किसको देखा, खुद को ही देखा, रेफर बैक सब्जेक्ट की तरफ चला गया, ठीक है। इसी तरह देखें आई माई सेल्फ वॉश माई क्लोथ्स। इसी तरह देखें ये भी रिफ्लेक्स किया है, ये भी इंटेंस डाला कि मैं खुद ही करूंगा, इंटेंसिव प्रोनाउन है ये। इसी तरह इंटेंसिव प्रोनाउंस इज अ वर्ड दैट एम्फसिस इट्स एंटीसीडेंट। दिस इज जस्ट लाइक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस इन रिवेलिंग इट्स मीनिंग। दे themselves have agreed for compromise over several issues. Themselves intense डाला, therefore it is reflexive या intensive pronouns. I hope guys you understand this video.